नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हिंदी वॉइस चैनल में। तो आज हम बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। तो ये बहुत ही महत्व रखता है एक सुहागिन महिलाओं के लिए। तो आप लोग प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें सुबह अच्छे से नहा धो करके बाल धो के नहाना चाहिए। बाल धो के नहा धो करके हमें अच्छे से नया कपड़ा पहनना चाहिए और पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार करना चाहिए। आल्टा, पूरा मांग भर सिंदूर और हमें पूरा भरा भरा हुआ चूड़ी ये सब पहनना चाहिए। और साथ में हमें लाल या फिर पीला कलर का साड़ी पहनना चाहिए। लाल और पीला का साड़ी ज़्यादा करके पहनना चाहिए, दूसरे कलर का साड़ी नहीं पहनना चाहिए इसमें और सावित्री में, क्योंकि लाल और पीला शुभ माने गए हैं इसमें। तो हमें अच्छे से तैयार होकर के नहा धो करके तैयार होकर के फिर हमें चलना चाहिए पूजा की तैयारी में। तो पूजा सामग्री में क्या क्या चाहिए उसको देखिए आप। तो सबसे पहले आप थाली में लीजिए घी दीपक धूप ये सब लीजिए और उसमें डालिए आप बंगला पत्ती, फूल, अक्षत, है ना। तो और भीगे हुए चना, फली भीगे हुए और चना दाल भी भीगे हुए ले जाइए। और फल में लेना चाहिए नारियल और आम का फल। आप चाहे तो बंगला भी ले सकते हैं, केला भी ले सकते हैं, घर से बनाए हुए भी ले सकते हैं, वो हो गया। और कुमकुम, हल्दी ये सब भी रखना ज़रूरी है ना। तो उसके बाद फिर हम लेंगे श्रृंगार का सामान में जितना सुहागनों के लिए रहते हैं उतना सुहाग रखना चाहिए, जितना अपने से हो सके उतना सुहाग का सामान ले लेना है। तो चलिए फिर उसके बाद आ जाते हैं हम। पूजा की सामग्री पूरी हो गई है, उसके बाद जाएंगे हम वट वृक्ष के पास। तो वट वृक्ष अगर आपके घर के पास नहीं है तो आप घर में गमला में छोटे से बरगद का पेड़ लगा करके उसके पास पूजा कर सकते हैं। तो बरगद पेड़ के पास जाने से पूजा करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें लेना है वहाँ पर एक बाल्टी पानी और पानी में हमें छोटा सी तांबा लोटा ले लेना है और उसमें गंगा जल लगा छिड़क देना है थोड़ी सी। फिर हमें बरगद के पेड़ में वट वृक्ष में हमें 108 बार गिन करके 108 बार हमें जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें वहाँ पर कलश स्थापना आपके गए होंगे साथियों जा रहेंगे वो लोग अगर स्थापित किए रहेंगे कलश तो ठीक है, नहीं किए रहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। और वहाँ पर माता रानी, माता सत्यवान सावित्री माता का नाम लेके पूजा कीजिए। और वहाँ पर टीका, चंदन, धूप, अगरबत्ती जितना आप करते हैं हम वो सब कीजिए। अक्षत, बंगला पत्ती हर चीज़ चढ़ाइए, फल फूल चढ़ाइए और उसमें पूरा श्रृंगार लेके हैं उसको चढ़ाइए। चढ़ा करके आप वहाँ पूजा कर लीजिए। उसके बाद फिर आते हैं सूत की बारी। तो सूत को हमें पीला रंग या फिर लाल रंग का लेना चाहिए। अगर नहीं है सफ़ेद कलर है तो उसको हमें हल्दी से या फिर लाल कलर से उसको रंग देना चाहिए। सफ़ेद कलर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, लाल और पीला ही शुभ रहता है। तो उसको फिर हमें बांध देना है और बांध करके 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। और परिक्रमा करते हुए हमें 108 ठो फली या फिर चना लेना चाहिए। वहाँ पर एक कटोरी रख दीजिए नीचे में और धागा को पकड़ के जैसे एक बार घूमते आ रहे हैं वहाँ पर एक फली या फिर चना को रखते जाइए। 108 बार फली, 108 बार परिक्रमा करते जाइए। वो हो गया आपका। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठ जाएं वहाँ पर और कथा सुने माता सत्यवान का कथा सुने। फिर कथा सुनने के बाद वहाँ पर हाथा देने की बारी आते हैं। तो हाथा देने के लिए हमें बेसन का घोल लेके जाना चाहिए घर से। थोड़ी सी बेसन घोल किए हो उसको दोनों हाथ से करके हाथा दो पैर में वट वृक्ष में और उसमें टीका चंदन लगाओ। 5 बार हाथा देना ज़रूरी है ना, 5 या फिर 7 बार। उसके बाद फिर हो गया। फिर हमें भेंट करना चाहिए। भेंट में आप गले लगाना बोलते हैं, गले लगाना चाहिए वट वृक्ष को 5 बार या फिर 7 बार उसको भी गले लगाना है। उसके बाद फिर आप वहाँ पर चढ़ाए हुए हैं आप
वहाँ पर चढ़े हुए हैं आपका श्रृंगार। तो जितना श्रृंगार चढ़ाए हो आप उसको आप जितना सुहागिनें हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, उसके माथा में कुमकुम लगा दीजिए और बिंदी लगा दीजिए और 2-2 चूड़ी दे दीजिए। सबको वैसी देते जाइए और आशीर्वाद ले दीजिए। उसके बाद फिर आप लेंगे वहाँ पर चढ़े हुए फल फूल, सभी जाए रहते हैं महिलाएं, सब चढ़ाए रहते हैं फल फूल। तो फल फूल से फिर वो लोग वहाँ पर प्रसाद काटेंगे या फिर काटोगे तो सबको बांटना है और बांट करके खुद भी ग्रहण कर लेना चाहिए। वहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए फल फूल जो भी चढ़े रहते हैं उसको। फिर उसके बाद आप जैसे कि घर में हो या फिर घर के बाहर गए हो पूजा करने, घर आ रहे हो, घर में आ कर के फिर आप बना लीजिए। चना दाल भिगाए रहेंगे, चना दाल को पीस के आप हलवा बना लीजिए या फिर बेसन का हलवा बना लीजिए। उसको बना करके फिर उसको खाना चाहिए। तो आप खाने में ले सकते हैं फल फूल जैसे कि आम का फल, बंगला फल, केला फल खा सकते हो और भीगे चना, मूंगफली, इसको शक्कर डाल के आप खा सकते हो। और चना दाल का मतलब हलवा या फिर बेसन का हलवा इसको खा सकते हो। बाकी नहीं खाना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए उस दिन, ऐसे ही खाना चाहिए, पूरा नियम से रहना चाहिए, है ना। तो माता का अच्छे से पूजा कीजिए और मन में कीजिए अपने पति के लंबी आयु के लिए कि अपने पति की लंबी आयु और उसके सुख समृद्धि उसके ज़िंदगी में बढ़िया रहे, अपने संतान के लिए। तो सब माता रानी से मन से आप उससे कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए और फिर उसके बाद आपका पूजा पाठ पूरा कंप्लीट संपन्न हो जाएगा। फिर आप इस वट सावित्री व्रत का बहुत ही महत्व है। जितना करवा चौथ का माना जाता है उतना ही वट सावित्री व्रत को भी माने गए हैं। तो इसमें अपने पति की लंबी आयु और अपने संतान की सुख ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं। और हर महिलाएं रहते हैं, सुहागिनी महिलाएं, बहुत ही शुभ होता है और रहना भी चाहिए। अगर अच्छा लगा होगा आज का मेरा यह वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चले, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।